एक ही ऑफिस में एक ही काम और एक ही टाइमिंग, फिर क्यों कुछ लोग प्रमोट हो जाते हैं और बाकी लोग मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं। ये कहानी आपको वो सीक्रेट बताएगी जो शायद आपका करियर बचा दे। ये कहानी है अमन की, जिसने 5 साल मेहनत की, लेकिन जब प्रमोशन का वक्त आया तो उसका नाम आया जाने वालों की लिस्ट में। जॉब की शुरुआत में अमन का जोश बिल्कुल ही अलग था। समय पर टारगेट पूरे करना, नए नए आइडियाज़ देना, ओवर टाइम करना, सब। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि ऑफिस में असली खेल परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि नेटवर्किंग और पॉलिटिक्स का है। हर साल उसकी मेहनत के बावजूद प्रमोशन उसके जूनियर या किसी चहेते को मिल जाता। शुरू में उसने सोचा शायद मेरी मेहनत कम है, लेकिन जब तीसरे साल भी वही हुआ तो उसके अंदर निराशा भरने लगी। और फिर महीनों की कड़ी मेहनत और अनगिनत रातों की जद्दोजहद के बीच एक दिन ऑफिस में घोषणा हुई। कंपनी ने कहा कि इस साल सिर्फ 5 लोगों का ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, बाकियों को कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा। शब्द इतने साधारण थे, पर उनके असर ने अमन के सीने में तूफान ला दिया। वो जानता था कि ये सिर्फ नंबरों की चीज़ नहीं है, ये उसके परिवार की सुरक्षा, EMI और छोटी छोटी जिम्मेदारियों की बात भी थी। उस रात फ़ोन पर माँ की आवाज़ सुनाई दी अमन को, बेटा नौकरी चली गई तो क्या हुआ, मेहनत से जो मिलेगा वही टिकेगा, बस तू हार मत मान। अगले दिन अमन ने ऑफिस जाकर एक फ़ैसला लिया, मैं अगले 30 दिनों में इतना वैल्यू क्रिएट कर दूंगा कि कंपनी मुझे जाने ही ना दे। अमन ने कंपनी की सबसे बड़ी समस्या चुनी, कस्टमर कंप्लेंट्स। उसने डाटा एनालाइज किया, अलग अलग टीम से बात की और ऑटोमेशन टूल बनाया। दिन में मीटिंग्स, रात में कोडिंग, नींद, आराम, छुट्टी सब भूल गया। 25वें दिन सिस्टम लाइव हुआ और सिर्फ 5 दिन में कंप्लेंट्स 40% कम हो गए। और फिर वो दिन आया जब CEO ने खुद कहा, अमन हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ काम नहीं कंपनी की सोच बदल दे। अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा बल्कि तुम्हारा प्रमोशन होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए तो आपका नाम खुद ब खुद टेबल के ऊपर आ जाता है। जॉब में टिकने के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन ग्रो करने के लिए वो करना होगा जो बाकी लोग करने से डरते हैं। जीतने के लिए सब ज़रूरी है, लेकिन खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अमन की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्विल फोकस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लाते ही रहते हैं।